जैसी भीनी भीनी परवां। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आई एम सो सॉरी, मुझे ज़रा आने में देर हो गई। या बट इट्स ओके। एक्चुअली मैं तुमसे ये कहने के लिए आया था कि मेरी तरफ से भी शॉपिंग तुम्हें खुद ही करनी होगी। आप साथ चलते तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे भी हेल्प मिल जाती। अब शॉपिंग के मामले में बहुत बुरा हूँ। मेरे साथ जाके तुम एंजॉय नहीं करोगी, बोर हो जाओगी। मुझे भी कोई ख़ास सेंस नहीं है शॉपिंग की। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मेरी सेक्रेटरी तुम्हें कांटेक्ट कर देगी। एक कुलीग है मेरा मुएज, वो ले जाएगा तुम्हें शॉपिंग के लिए। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। मैं चलता हूँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। I'll see you soon. Bye. ठीक है। एक बात बताओ, जुगन कासिम को देखा है उसके मॉर्निंग शो में? तो खुश होके क्यों बोल रही हो? गोला गन्ना बन के आई हुई होती है। I know. लास्ट मैंने उसका कब शो देखा था? परसों रात को। इतने बड़े बड़े झुमके पहन के बैठी हुई थी, यहाँ से यूं करके यूं बाल यूं। उफ अल्लाह पाक, आई डोंट नो, कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता उसके हेयर स्टाइल की। हाउ स्वीट, तुम फिर सलवार कमीज पहन के आ गई हो। Yes sir. Yes sir. आपको बॉस का फोन आ गया होगा, वो चाहते हैं कि हम उनकी वाइफ को शॉपिंग पे लेके जाएं, तो क्या आप तैयार हैं? एक्चुअली सर, यासिर सर की तो बहुत सारी मीटिंग्स हैं आज, और चलिए, अगर आप नहीं जाना चाहती तो आप चलना चाहेंगी शॉपिंग पे हेल्प करने के लिए? हाँ, व्हाई नॉट। और वैसे भी मुझे मॉल्स में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, और अगर जॉब में शामिल है तो वाह क्या बात है, नहीं? और वैसे भी बॉस की बीवी को देखने का बहाना मिल जाएगा। अब हाँ, मैं चल रही हूँ। चले। ओके। क्या हुआ? सारी एक्साइटमेंट कहाँ गई शॉपिंग की? डू मी अ फेवर। हाँ, मुझे कपड़े बदलने, मैं इन कपड़ों में शॉपिंग पे नहीं जाना चाहती। 2 minutes, क्विक, कहीं भी रोक लेना, I'll change my clothes, please. 5 minutes. Okay. सुनो, एक बात तो बताओ, आज तुम पुरानी फिल्मों की उदास हीरोइन क्यों लग रही हो? क्या सोच रही हो? मम्मी जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, अब नफरत कर रही है मुझसे। और पापा की लाडली थी मैं, उनकी आंखों में भी अजीब सी अजनबियत है। मगर क्यों? मुझे कुछ तो बताओ कि ऐसा क्या हुआ है और तुम अचानक गुमसुम क्यों हो जाती हो? इसलिए क्योंकि मैंने उनका कहना नहीं माना और कामिल। हेलो जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? नहीं, आई डू रिमेम्बर। इंशाल्लाह आई विल मीट यू टुमारो एट 12:30। ओके ओके, सॉरी। मैं अब अपने मम्मी पापा की नफरत और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिसन, कैन यू डू मी अ फेवर? किसी भी जगह, किसी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में मुझे एक कमरा दिला दो प्लीज। अच्छा, आधा कमरा दिला दो, एक तकिया और कंबल रखा होता है प्लीज। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा।
It's a beautiful house. तुम आसारे कदीमा, ये तुम्हारा घर है? Yes, it's mine. वैसे एक बात बताओ, बहुत लकी हो तुम। I mean, मोइस के बॉस, हैंडसम, डैशिंग, उनसे तुम्हारी जैसी सड़ियल लड़की की शादी हो रही है, I swear। हिना प्लीज, आई एम सॉरी, ये किसी वक्त कुछ भी बोल देती है। It's okay. I know her very well. वो कैसे? क्योंकि हम दोनों बोर्डिंग स्कूल में एक साथ थे। ऐसे। वैसे बाय द वे, ये मोइस के बॉस ने तुम्हें दरियाफ्त कहाँ से कर लिया? ओ, कहाँ से दरियाफ्त करना? सारे कदीमा जो हो तुम। वैसे सारे कदीमा की भी कभी कभी किस्मत खुली जाती है और उस पर भी कभी बाहर आ जाती है। अब क्या तुम यही सारी बातें करोगी हमेशा की तरह, या हम शॉपिंग के लिए चले और गाड़ी में बात कर लें? हेलो, लेट्स गो, लेट्स गो। अब मैं 1 सेकंड बैग लेकर आती हूँ। जल्दी से आओ। सारे कदीमा। माँ जी, पप्पू, मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास यहाँ पे सो जाऊं? पप्पू, पप्पू, पप्पू बेटा, हाँ क्या हुआ? मैं मुझे छोड़ दो कभी नहीं कभी नहीं छोड़ दूँ। क्या हुआ? मैं मुझे छोड़ कर कहाँ पे चल रहे थे आप? कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। बच्ची जेनी, जेनी, जेनी क्या हुआ तुम्हें? होश करो जेनी, तुम नींद में हो। जागो जेनी, जेनी क्या हुआ? उठो, उठो मेरी जान, तुम ख्वाब देख रही थी। ख्वाब देखा होगा। ये लो, पानी पी। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं। ख्वाब था ये। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। कभी लगता है कि तुम बिल्कुल आईने की तरह हो जिसके आर पार देखा जा सकता है, और कभी लगता है कि तुम एक झील हो जिसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। प्लीज, प्लीज मुझसे मुश्किल बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। ओके, हाँ याद है, आज से तो बॉस की शादी की तकरीबात शुरू हो रही हैं। तुम चलोगी? चलो ना, we'll have fun. Please. ओके। Thank you. सिर्फ ये फाइल खत्म कर लो। I'm absolutely fine. Oh wow, this is so beautiful. एक बात बताओ, बॉस की किस्मत बहुत खराब थी ना जो तुम जैसी लड़की मिल गई उन्हें। और तुम्हें पता है, बोर्डिंग स्कूल में भी चुपचाप सी बैठी रहती थी पुरानी हीरोइंस की तरह, छम 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 आंसू बहाती रहती थी कोने में। आज सारे कदीमा। हाय। हाय। वैसे ही बहुत खुश नसीब है, जो दिल में आता है बोल देती है। हाँ ये तो है, हम लोग सारी जिंदगी मसलियतों के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए मैं हिना को हमेशा से बहुत पसंद करती हूँ।
लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई गुमशुदा हिस्सा है। ये तुम्हारे फलसफे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, कभी भी नहीं। कहाँ है तुम्हारे कपड़े? उठो, तैयार भी होना है। वैसे मोइज़, आई मीन मोइज़ साहब, प्लीज मुझे मोइज़ी कहें, क्योंकि मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ और हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं। आई एम क्यूरियस टू नो, ये है ना, करती क्या है ऑफिस में? कोई काम वाम भी करती है? तुम्हारे होने वाले शोर से फ्लर्ट करती रहती हूँ हमेशा। ऑफिस में क्या करती हूँ? ऑब्वियसली काम करती हूँ, पूरा ऑफिस संभाला हुआ है मैंने। हाँ, एक्चुअली इसमें सीखने का बहुत पोटेंशियल है, इसलिए सारा काम सीख रही है ऑफिस का, है ना? यस माय बॉय। उठो, तैयार हो जा। मिस्टर जलाल तारिक चौधरी। बाजी आप? अरे मिस्टर तौफीक, आप कैसे हैं? मैं मैडम जी का वकील हूँ। आप तशरीफ रखिए, बैठकर बात करते हैं। मैडम जी मुझे गवाह बनाकर यहाँ लाई हैं। आप इजाजत दें ताकि वो अपने कमरे से अपना कीमती सामान ले जा सकें। माँ जी को अपने ही घर में दाखिल होने के लिए गवाहों की जरूरत क्यों पेश आई? और फिर मुझसे माँ जी इजाजत क्यों तलब कर रही हैं? ये तो घर ही इनका है। अच्छा, तो तुम्हें ये मालूम है कि ये घर मेरा है? मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेने आई हूँ। मिस्टर जलाल, मैडम ने ये घर खाली करने के लिए कोर्ट का नोटिस कोरियर के जरिए भेज दिया है। चंद दिनों बाद या फिर कल आपको मिल जाएगा। बहुत बदनसीब था वो जो चला गया। किसकी बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे तकिए के नीचे खत रखकर अचानक तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। मैं ना कहती तो कभी नहीं चाहता। तो वो ब्रेकअप तुम्हारी मर्जी से हुआ था।
सर जी ऐसा करें, मुझे फूलों की पत्तियों की गजरे ला दें। इस घर की मिल्कियत की भला मेरे नजदीक क्या अहमियत है? मैं तो आपकी वजह से यहां रह रहा हूं। मैं इससे 100 दर्जे बेहतर घर अफोर्ड कर सकता हूं। मसला आपके रवैये का है। आप एक बार मुझे कहकर तो देखती। ये महाजराई तुमने शुरू की थी और अब ये जंग मरते दम तक मैं लड़ूंगी। ये जो चाहे यहां से ले जा सकती हैं, क्योंकि ये इन्हीं का घर है। मेरी चूंकि मेरी बेटी की शादी हो रही है, शादी की रसूमात हो रही हैं, तो जब तक ये शादी हो नहीं जाती मैं यहां से कैसे जा सकता हूं? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर जो आपके जी में आए करें। मेरी बेटी की शादी हो रही है, मैंने मेहमानों को अटेंड करना है। और मिस्टर तौफीक, इस शहर में आपसे बड़े बड़े वकील हैं। मैं आपसे बड़ा वकील कर सकता हूं। मां जी, लड़ाई आपके और मेरे दरमियान है, लेकिन रानी आपका खून भी तो है, तो आप उससे मिलना है। जब मेरा अपने बेटे से कोई वास्ता नहीं तो उसकी औलाद से क्या लेना देना? तारिक चौधरी मर गया, मेरा उस खानदान से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, तुमने नोटिस किया तानिया कितनी परेशान और घबराई हुई थी? That is so usual. कॉलेज में सारे कदीमा कहती थी वैसे। उसकी शक्ल ही ऐसी है। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। सबसे वो खातून नहीं है ना, और उनके साथ वो लॉयर भी। सबसे अंकल भी कितने परेशान लग रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर है। एक काम करते हैं, थाने से चल के पूछते हैं। चलो ना। रानिया, ये कौन लोग हैं? दादी है मेरी। पापा और दादी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मरला, परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा परेशान दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, सारे कदीमा। ये मां जी की तरफ से नोटिस है 24 घंटे में घर खाली करने का। ओके, इसका स्टे ऑर्डर मैं आज ही हासिल कर लेता हूं। आप मिल्कियत के कागजात दिखाएंगे? वो तो मां जी साथ ले गई हैं। हाँ, मगर मेरे पास उनकी फोटोकॉपी है। ले लीजिए। ये घर आपकी मां को आपके वालिद की तरफ से मिला है? ये तो पता नहीं मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, वकील किस लिए होता है। वैसे आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल किस सन में हुआ है?
19 जनवरी 1969। मैं इन्हीं पुरानी तारीखों में आपके वालिद की वसीयत तैयार करवा लेता हूँ। अब बाकी हाँ, बस आप किसी तरह अपने वालिद साहब की तारीफ करदा कोई नमूना मुझे दिखा दें। कोई चिट्ठी, कोई खत या किसी किताब पर उनका लिखा हुआ कोई नोट वगैरह। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुश्किल लगता है। अगर ना मिला तो फिर वकील के लिए हर केस मुश्किल जरूर होता है, मगर नामुमकिन नहीं। मैं कुछ ना कुछ इसका भी हल निकाल ही लूंगा। ओके। जेनी, मेरा एक दोस्त है वकील, शकील नाम है उसका, बता रहा था कि जलाल कोई अपने वालिद का जाली वसीयतनामा तैयार कर रहा है, जिसके जरिए से वो घर का दावा दायर करने वाला है। गलबन उसका जो चीज चाहता है वो करे, लेकिन शायद उसको पता नहीं वो घर उसके बाप का नहीं, मेरी बाप का है, मेरे बाप का। केस तो तुम इंशाल्लाह जीत ही जाओगे, आई एम श्योर। जेनी, ये यकायक तुम्हारा दिल इस कदर सख्त क्यों हो जाता है? हाँ, आमिर ठीक कह रहे हैं जेनी, केस जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी को तो तुम पहले ही खो चुकी हो और अब बेटी को भी खो दोगी। तुम लोगों के ताल्लुकात में तो पहले से दरारें आ चुकी हैं और इसके बाद ये ताल्लुक हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही कहना चाहती हूँ ना? मेरा उसके अलावा है कौन? लेकिन मुझे जिद सी चढ़ गई है। तारीख से तो मैं गिन गिन के बदले ना ले सकी, लेकिन उसकी औलाद को नहीं छोड़ूंगी। इतनी सफाकी मत दिखाओ जेनी, पप्पू तुम्हारी ही कोख से पैदा हुआ है। जब ये बच्चे छोटे थे तो तुम कितनी मेहरबान और शफीक माँ थी। हाँ, अब क्या हो गया तुम्हें? इतना सख्त दिल क्यों हो गया औलाद के लिए तुम्हारा? सुनो, तुम्हारा कभी किससे अफेयर चला है? कोई शादी वादी, मंगनी वंगनी, टूट के जुड़ी हो, जुड़ के टूटी हो, एनीथिंग एट ऑल? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरी बात का? तुमने मुझसे एक सवाल पूछा तो जवाब दो ना। तुमने तो पूरा पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया। क्या मतलब? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरी कभी मंगनी नहीं हुई। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि मेरा कभी कोई अफेयर नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि हाँ, मेरी जिंदगी में कोई है, एक लड़की जो कि बिल्कुल मेरी जिंदगी पे छा गई है। ओह, तो क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? पता नहीं। उस लड़की को पता है? तो बता क्यों नहीं देते हो? वो शादीशुदा है। तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही? अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आइसक्रीम का जायका कड़वा लग रहा है। कॉफी पीनी है। क्या तुम्हें किसी की याद आ रही है? मुझे किसी की याद आ रही होती और उसके मैं गम में आइसक्रीम खा रही होती, मीठी चीज। क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, मैं तुम्हें बताने वाली थी, तुमने अचानक मुझे बता दिया तुम किसी और से प्यार करते हो और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। कोई बात नहीं, होता है अल्लाह मियां, ऐसा भी होता है। अब चलो, मुझे देर हो रही है। रुको एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। क्या है? मुझे कोई नहीं सुनना। और देखो, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। आई हेट सिंपैथीज। वो कोई और लड़की नहीं है, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ से। और वैसे भी तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा है कि वो लड़की शादीशुदा है। तो क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? मैं शादीशुदा नहीं हूँ? तुम्हें कहाँ से लगती हूँ मैं शादीशुदा? तो फिर कामिल कौन है? मेरा कजन है जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो घर छोड़ के चला गया। गॉड, मैं समझा था कि तुम और कामिल लाइक यू एंड मी। उफ जेनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने ऐसा कौन सा मुश्किल में डाल दिया है? बस मैंने आउटिंग पे जाना है। लेकिन आज तो रानिया की शादी है,
मैं जलाल की बेटी की शादी पे हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मत जाओ, लेकिन हमें तो जाने दो। मैंने कब मना किया है? जरूर जाओ, लेकिन मैंने आउटिंग पे जाना है बस। तो तुम नहीं जाओगी? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? लाओ स्लाइस दो। लो, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। नहीं मानोगी तुम? नहीं मानती। तो ठीक है, हम तुम्हें तो नहीं छोड़ सकते। लेमन नॉट बैड। हाँ। एक बात बताऊं, मेरी ममा ना बिल्कुल डर गई थी। मुझे कहती है अगर तुम कामिल से शादी नहीं करोगे और इनकार कर दोगी तो याद रखना कोई और भी तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगेगा कभी भी। क्यों? ऐसा क्यों सोचती थी वो? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पुअर हूँ, मुझ में सलीका नहीं है, मैं घर नहीं संभाल सकती, मुझे खाना नहीं बनाना आता। खाना पकाना कौन सा मुश्किल काम है? आई नो, यही तो बात है। इतने सारे फ्रेंचाइज खुल गए, इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए, एसी वाली जगह होती है, जाओ पैसे दो, टेक अवे करो या वहीं बैठ के खा लो। क्या जरूरत है पूरा दिन किचन में कटाई पटाई करके खाने बनाने की, पसीने पसीने में गर्मी होने की। इससे तुम्हारे ख्यालात भी कमाल है। पता है तुम्हारे ख्यालात फ्रांस की क्वीन से मिलते हैं, जिसने बड़ी सादगी से अपनी आवाम को कहा था कि अगर आपके पास कुछ खाने के पैसे नहीं तो आप केक खा के गुजारा क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली डूड, और अगर आपको केक खाने का दिल नहीं चाह रहा तो पिज्जा खा लो यार। मोएज, अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते हो? मोएज, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नहीं। एक ब्रोकन फैमिली से माँ बाप दोनों है, लेकिन फिर भी यतीमों की सी जिंदगी गुजारी है। दो घर होने के बावजूद फिक्र नहीं है। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा एक छोटा सा घर हो, फैमिली हो। तुम जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।